क्लास 9th में आपने सीखा था डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक। तो जो फैक्टर्स दिया हुआ है ना, यही फैक्टर्स से हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और देखिए डिवीजन कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम होगा। चलिए यहां देखते हैं। अब ये एज इट इज चलता आएगा, x माइनस 1 एक फैक्टर, इसको लिख दो। अब देखो, अब क्या करोगे, माइनस माइनस कॉमन ले सकते हो, तो आप x ले लो कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 1 ले लो कॉमन, तो x माइनस 3, ठीक। ये एक फैक्टर है बट रिमाइंडर वो लिव किया है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डिवाइड हुआ ये। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतु रंजन, टीचर, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंदर स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब उसी क्लास को फर्दर बढ़ाते हुए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम अगर बेसिकली देखा जाए तो क्लास 10th में हम लोग डिवीजन के बारे में बहुत सारा चीज पढ़े हैं। रियल नंबर्स जो था हमारा वो भी डिवीजन बेस्ड मेथड जितना था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये सब देखें। इसमें भी हम वो देखेंगे। तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि डिवीजन एल्गोरिथम अगर पढ़ेंगे तो डिवीजन का कुछ, तो ये चीज आप जानते होंगे, डिविडेंड है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट है ना, प्लस रिमाइंडर। ओके, ये बट पॉलिनोमियल्स में क्या हो जाएगा, इन एक्स हो जाएगा। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। चलिए ये चीज आप जानते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें क्लास 9th में कैसे डिवीजन होता है पॉलिनोमियल्स में, उसके बारे में भी आप सीखे होंगे। जैसे मान लो एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स है, एक्स क्यूब है ना माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर होगा, है ना, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, है ना, यही है। हाँ, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 3, ठीक। अब देखो ये मान लो कि कोई भी पॉलिनोमियल है x में, है ना, ये ऐसा होता है, ठीक। अब देखते हैं कि अगर मैं कहूं कि एट x इज इक्वल टू 1 पे ये इक्वेशन जीरोज होता होगा, ठीक। तो आपको अगर एट x इज इक्वल टू 1 पे मैं कहता हूं तो आपको एक चीज तो कंफर्म समझ में आ रहा है इसका कि अच्छा, यानी कि x का वैल्यू अगर इसमें 1 पुट करूंगा मैं, तो ये पॉलिनोमियल्स इन x जो है बिकम्स 0, है ना। जीरोस के बारे में जितना भी कंसेप्ट हमने सीखा है, तो जो भी अगर नए बच्चे जुड़े होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये चीज और अच्छे से आपको समझ में आएगा। गेट इट। चलिए, तो अगर मैं कहता हूं कि एट x इज इक्वल टू 1 पे ये पॉलिनोमियल जीरोज होता है, और फिर मैं कहता हूं कि ठीक है, तो आप इसका फैक्टर कैसे बनाओगे, x इज इक्वल टू 1 है तो आप कैसे फैक्टर बनाओगे, तो मैं आपको अच्छे से बताया हूं कैसे फैक्टर बनाते हैं। जब अगर मान लो कि ये नहीं लिखे, सिर्फ इतना ही लिख दे कि 1 जो है 1 पे ये पॉलिनोमियल्स जो है 0 होता है, 1 पे ये पॉलिनोमियल्स 0 होता है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छा x एट x इज इक्वल टू 1 की बात कर रही है। क्या बात कर रहा है, एट x इज इक्वल टू 1 की, ठीक। अब क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, एक जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, है ना, ठीक। तो अब बताओ कि फैक्टर्स कैसे इसका होगा, इसका फैक्टर्स हम कैसे बनाते थे। तो मैं आपको बताया था
कि फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, इस चीज को इधर ले आएंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, तो फैक्टर्स इसका कहीं ना कहीं x माइनस 1 होगा, ये क्या होगा, फैक्टर, है ना, इसका फैक्टर होगा। तो अब देखो आप, एक फैक्टर ये हो गया। अब आप पॉलिनोमियल्स जो देख रहे हो, तो इसमें क्या है, डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझते जाइएगा आप, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे पहचाने, डिग्री 3 है तो 3 किसका होता है, क्यूबिक का, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब x1 एक फैक्टर हो गया, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्वेश्चन शुड बी अराइजन इन योर माइंड कि सर 1 जो है एक जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, तो एटमोस्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, एटमोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 3 है। जब डिग्री 3 है तो एटमोस्ट जो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का 3 जीरोस होंगे, और जब 3 जीरोस होंगे तो मैं क्या कहूं कि जीरो से आप फैक्टर बनाना जानते हो, तो आप कहोगे यस सर, अगर 3 जीरोस हैं तो 3 फैक्टर्स भी होंगे। गेट इट, है ना, 3 जीरोस हैं तो 3 फैक्टर्स भी होंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको जीरोस नोन है आपके लिए कि हाँ 3 जीरोस हैं, तो आप जीरोस से फैक्टर बनाना जानते हो, कैसे आप फैक्टर्स बनाओगे, है ना। तो अब सवाल आता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस दिया है और जीरो से मैंने एक फैक्टर बनाया, है ना, तो अदर टू देन फाइंड। अब देखिए, देन फाइंड अगर मैं कहूं, देन फाइंड द अदर टू फैक्टर्स of this cubic polynomial, get it। ये जगह, ये एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल को मैं आपको ब्रेक करके समझा रहा हूं ताकि एक एक चीज आपके माइंड में क्लियर बैठ जाए, है ना। तो अब बताना है, तो आप कहोगे कि सर एक फैक्टर मुझे पता है, यानी कि दिया हुआ था, तो क्वेश्चन क्या आता है फिर, then find the other 2 factors of this cubic polynomial। in class 9th you have studied about this। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ के आए होंगे। तो ये कैसे पता करते हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, पॉलिनोमियल्स होता, है ना, तो आप क्या करते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप दोनों फैक्टर्स को पता कर लेते हैं। ठीक, यहां क्यूबिक है, तो अब क्या करेंगे, कोई उपाय है, हां मेथड है डिवीजन का। तो आप क्या करेंगे, क्लास 9th में आपने सीखा था डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक, तो जो फैक्टर्स दिया हुआ है ना, यही फैक्टर्स से हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और देखिए डिवीजन कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम होगा। चलिए यहां देखते हैं अब, है ना, ये हो गया फैक्टर से डिवीजन करते हैं, तो x माइनस 1 ये फैक्टर हुआ, और क्या लिखना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, है ना। ये क्या होता है, डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशंट, और ये होता है रिमाइंडर। जो भी आप कैलकुलेशन करोगे हियर विल बी रिमाइंडर। गेट इट। अब देखो, अब ऐसा डिवीजन क्या करते हो आप, जब भाग देते हो तो x से पहला, मेरा मोटिव क्या होता है डिवीजन में, मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, हमारा मोटिव है कि इसको कट करते जाना। क्या करते जाना, कट करते जाना। ये लास्टली जब टोटल कट हो जाएगा x माइनस 1 से, तो हमको क्या मिलेगा, फैक्टर्स मिलेगा, है ना। और फैक्टर से फिर हम जीरोस बना लेंगे और कह देंगे कि ठीक है
हम फैक्टर से भी पता कर ली और फैक्टर से हमें जीरो भी पता हो जाएगा। गेट इट। चलिए, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्स क्यूब आएगा पहला टर्म। तो पहला टर्म काटने के लिए, पहला टर्म को हमको एलिमिनेट करना हो तो पहला टर्म को एलिमिनेट करने का हम सोचते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि पहला टर्म एलिमिनेट हो जाए, इसको किससे गुना करेंगे तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर से। सर यहां पे मैं इसको किसी और कलर से लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। चलिए ये देखिए यहां पे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलता है आपको। एक्स स्क्वायर से करो तो एक्स क्यूब आ गया, चलिए एक्स क्यूब आया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर। और एक फंडा आप जानते हो कि जब ये टर्म आता है तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, है ना, साइन को चेंज करते हैं। तो यहां साइन को हम चेंज करें तो क्या होगा बताइए। तो यहां पे माइनस टर्म आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और यहां पे माइनस है तो प्लस साइन आ जाएगा। तो मेरे पास न्यू साइन आया। तो अब हम जो भी प्रोसेस करेंगे न्यू साइन के अकॉर्डिंगली करेंगे। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास माइनस प्लस बड़ा है माइनस का, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, सिंपल सा माइनस, और घटा देंगे तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर आएगा। गेट इट। और फिर एज इट इज जो लिखा हुआ है हम लिख देंगे यहां। ठीक, अब देखिए अब किससे, तो एक टर्म एलिमिनेट हो गया। अब क्या मेरा काम है कि दूसरा यहां जो पहला टर्म है इस अब पहले टर्म को एलिमिनेट करना। तो ऐसा किससे हम एलिमिनेट करेंगे कि ये टर्म एलिमिनेट हो जाए, किससे गुना करेंगे कि ये टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, यहां 2 तो आना ही चाहिए, और साथ में कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए, क्योंकि जब माइनस साइन आएगा तभी तो आप साइन चेंज करोगे और न्यू साइन को लोगे, और जब न्यू साइन को लोगे तो ये कट जाएगा। तो यहां पे माइनस साइन तो आना चाहिए, उसके साथ साथ 2x स्क्वायर है, यानी कि 2x से करेंगे कहीं ना कहीं। तो यहां पे हम कर दें -2x। ठीक, तो -2x से करोगे इसमें गुना तो -2x स्क्वायर होगा ना, यहां पे देखते जाना, -2x स्क्वायर हो गया। फिर -2x इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x। तो यहां आप लिखोगे +2x। फिर आ जाइए आप यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया, अब न्यू साइन हम करेंगे, नया साइन। तो न्यू साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, और यहां प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक, फिर अब नया हम लेते हैं। तो अब क्या हो गया, दिस विल कैंसिल। अब आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 3, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, -3x + 3। यहां पे ये आया, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, क्या आया, -3x + 3 आया, ये आया। तो अब आप कैसे गुना करोगे कि ये टर्म आ जाए, ये एलिमिनेट हो जाए। फर्स्ट टर्म एलिमिनेट करना है ना। तो अब कहोगे कि सर -3 से हम करेंगे, तो यहां देखो -3 से आप करोगे, ठीक है, तो -3x हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -3x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक, अब आप नया साइन कर लो। तो नया साइन बनाओगे तो क्या आएगा, तो यहां पे प्लस साइन आएगा और यहां पे माइनस साइन आएगा। अब क्या है कि मुझे एलिमिनेट करना था ये, लेकिन ये भी एलिमिनेट हो गया, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये आसान हो गया, ये 0 हो गया यहां। ठीक, इस तरह से हम करते हैं इसको, है ना। तो अब चीज देखो, ये चीज और एक इसमें आगे मैं बताऊंगा, पहले ये चीज आप देख लो इसका। ये चीज हो गया, तो आपके पास क्या मिला, ये और ये।
तो हमें क्या पता है, ये हम जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। डिविडेंड क्या है, ये टर्म है पूरा, डिवाइजर ये हुआ, क्वोशेंट ये हुआ, रिमाइंडर ये हुआ। तो यानी कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस, तो ये फैक्टर आ गया। तो डिविडेंड आप क्या लिखोगे, यहां लिख दो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक, इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस 1 इंटू क्वोशेंट क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस 0, ये करोगे तो यही आएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ, इसका गिवन था, और ये भी एक फैक्टर हुआ, ठीक। तो लेकिन अब देखो क्वोशेंट जो है वो आपका क्या देगा, ये एक फैक्टर था लेकिन क्वोशेंट भी फैक्टर है। देखो आप ये कैसे मिल रहा है आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, तो ये दोनों को फिर इसको ब्रेक करोगे तो अब देखो आप क्या करोगे, आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब यहां लिख दो आप x माइनस 1 है, समझना, वेरी कंसेप्चुअल, x माइनस 1 है। तो ये क्वोशेंट के लिए आपको पता है कि आप क्या करेंगे। अब देखो इसको बड़े ब्रैकेट में रखता हूं ताकि ये क्लियर करूं। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है आपके पास, ये भी फैक्टर देगा। तो आपको पता है यहां पे कि मिडिल टर्म स्प्लिट आप जानते हो। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है ना, यहां पे ये क्या हो जाएगा देखिएगा, ये देखिएगा यहां पे ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी सही नहीं चल रहा, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो माइनस यहां पे क्या होगा 3x माइनस 3x प्लस 3 प्लस x नॉट 3 माइनस 3, यही होगा, ठीक। अब ये एज इट इज चलता आएगा, x माइनस 1 एक फैक्टर, इसको लिख दो। अब देखो अब क्या करोगे, माइनस माइनस कॉमन ले सकते हो तो आप x ले लो कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 1 ले लो कॉमन तो x माइनस 3, ठीक। अब इसको आप लिखो एज इट इज x माइनस 1। अब यहां देखो क्या आ रहा है x माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 कॉमन आया तो x प्लस 1। तो आपके पास देखो फैक्टर्स जो आए, एक फैक्टर्स गिवन था है ना x माइनस 1, और एक फैक्टर्स क्या, दो फैक्टर्स आपने क्या लाया, डिवीजन मेथड से क्वोशेंट को पता किया, और क्वोशेंट जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आया तो उसको आप जानते थे कि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमें बाकी के दो फैक्टर्स मिलेंगे। तो यहां पे देखो x माइनस 3 एंड x प्लस 1 ये आपके फैक्टर्स हुए इस पॉलिनोमियल के। तो आपका सवाल अब समझ में आ रहा, फाइंड द अदर टू फैक्टर्स, एक फैक्टर x माइनस 1 है, ठीक है, अदर टू पता करना है तो x माइनस 3 एंड x प्लस 1, ये हमारा फैक्टर्स हुआ इस पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। गेट इट। तो अब इससे कहें कि आप जीरोस निकाल दो तो आप क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे जीरो से, तो 1 1 3 and minus 1 are the zeros, are the zeros of this
नोमियल्स। ठीक, समझ में आया आपको? तो यहां पे इसको आप लिख लो, ये क्या हुआ, डिवाइजर, डिवाइजर, ये हुआ क्वेसेंट, है ना, डिवाइजर क्वेसेंट, और ये हुआ डिविडेंड, डिविडेंड, और ये हुआ रिमाइंडर। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसमें एक कंसेप्ट और क्या है कि जैसे आप डिवाइड करते हो तो कब तक डिवाइड करोगे, या डिवाइड का जो हमारा प्रोसेस है कब स्टॉप होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x-1 से कब तक डिवाइड करेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, x-1 जो फैक्टर है उससे, तो योर रिप्लाई शुड बी लाइक दिस कि सर अगर रिमाइंडर जब तक जीरो ना आ जाए, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, x-1 से एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 में डिवाइड करने पे अगर जीरो आ जा रहा है, मींस ये टर्म जो है कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा होगा इसको। किया भी कितने बार में, इतने बार में, इतने बार में ये टर्म जो है इसको इतने बार में कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि जीरो ना आ जाए। ठीक, या इस डिवाइजर का जो डिग्री हो, है ना, उससे कम ना आ जाए यहां। ठीक, क्यों, क्योंकि आप देखो डिवाइजर का डिग्री अगर यहां ज्यादा आएगा, मान लो जीरो नहीं आता, x टू द पावर स्क्वायर आता, यानी कि सॉरी रिमाइंडर का पावर ज्यादा आता, तो आप क्या डिवाइड करना छोड़ देते, नहीं, आप फिर डिवाइड करते, है ना। तो आप समझ रहे हो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जीरो आ गया तो आपने स्टॉप कर दिया कि अब कहां डिवाइड करें। अगर मान लो कि जीरो नहीं आता और x का पावर में कुछ आता, तो आप डिवाइड करते कि नहीं करते? आपका जवाब है बिल्कुल करते सर, है ना, जरूर करते। तो x का या रिमाइंडर का जो भी x का पावर होगा, डिवाइजर से कम ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करेंगे। दो कंडीशन है क्या, r ऑफ x जो है यहां पे लिखोगे टू कंडीशन, यहां पे रिमाइंडर जो है वो जीरो ना आ जाए, इक्वल टू जीरो, या रिमाइंडर जो है, ठीक है, वो क्या होगा, छोटा होना चाहिए, किससे, डिवाइजर से, जब तक ना हो जाए। ठीक, तब तक हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया इस चीज को, है ना। तो ये आप नोट डाउन करिए। देखिए एक क्वेश्चन है, मतलब एग्जांपल है, डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1, है ना, ये बाई x प्लस 2, बाई x प्लस 2, x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है। ठीक, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके पास डिग्री 2 है। ठीक, चलिए, तो आपको एक चीज मैं बताऊं, अभी बताया कि कब तक डिवाइड करते हैं, उसको मैं स्टेटमेंट में लिखा दूं, यहां पे डिवीजन प्रोसेस विल स्टॉप आइदर द रिमाइंडर इज जीरो और इट्स डिग्री इज लेस देन डिवाइजर। ठीक, ये है ना। चलिए, तो अब देखिएगा आप यहां, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना,
x प्लस 2 जो है फैक्टर है, और ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आपको पता है, इसको आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू या फैक्टर पा सकते हो, बट हम यहां डिवीजन मेथड से देखेंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे, x, तो 2x होना चाहिए, तो यहां 2x स्क्वायर प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो 4x, साइन विल चेंज हियर, यहां पे माइनस और यहां पे भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। जो हमारा प्रोसेस टारगेट क्या होता था, जो पहला टर्म है उसको एलिमिनेट करना, तो हो गया। अब दूसरा टर्म को एज इट इज पूरा लिख दो, प्लस है माइनस है, यानी कि हम करेंगे क्या, माइनस, ठीक, साइन बड़ा माइनस का है, वी विल टेक माइनस हियर, माइनस x प्लस 1 आ गया। अब ऐसा करना है इसको एलिमिनेट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस 2 है, x x x x, हाँ ठीक। अब यहां पे इसको एलिमिनेट करना, तो माइनस आप कर लोगे, ठीक, यहां पे क्या करोगे, माइनस, तो माइनस क्या हो गया, 1, यही होना चाहिए ना, माइनस करोगे तो यहां पे आएगा माइनस x और 1 से तो माइनस 2 आएगा। अब साइन चेंज करोगे आप, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, अब ये कैंसिल आउट और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 3, रिमाइंडर क्या आ गया, 3, ठीक। कंप्लीटली डिवाइड हुआ क्या, बताना, नहीं हुआ, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, जब आप इसका डिविडेंड लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे भी प्रोसेस क्यों स्टॉप कर दिया गया, रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, ठीक, नहीं हुआ भाई। तो और क्या प्रक्रिया है स्टॉप होने का, कि डिग्री लेस देन डिवाइजर, और डिवाइजर का डिग्री x का क्या है, 1 है, इसका क्या है, इंटू x टू द पावर 0 है कि नहीं है, कम, तो हमारा प्रोसेस स्टॉप होगा ना यहां पे, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड क्या है मेरे पास, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, एक डिवाइजर, डिवाइजर x प्लस 2 है ना, इंटू क्वेसेंट, क्वेसेंट क्या है आपके पास, 2x माइनस 1, रिमाइंडर क्या है, 3। मीन्स क्या है कि ये एक फैक्टर है, बट रिमाइंडर वो लिव किया है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डिवाइड हुआ ये, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, ठीक। तो अब चीज एक देखो, यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप बोलोगे डी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये इक्वेशन जो हो गया, ये पूरा क्या हो गया, पी ऑफ एक्स, ये इसको आप लिखोगे, ये जो होता है ये हो गया जी ऑफ एक्स, एक फैक्टर है, और ये हो गया पी इन एक्स या पी ऑफ एक्स बोलोगे, और इसको क्या बोलते हैं, क्यू इन एक्स, और ये जो होगा इसको आप मिटा लो, इस समझाने के लिए मैंने किया था। तो ये चीज क्या हो गया आपका, आर ऑफ एक्स या आर इन एक्स, है ना, ये चीज हो गया आर इन एक्स, ठीक। ये चीज कब तक करेंगे, यहां तक करेंगे, तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा। अब आगे देखिए क्या है, यहां पे क्या लिखते हैं, P in x and G in x are the two polynomials
polynomials where g in x या g of x is not equal to 0, then we can find the q of x and r of x. We can find the q of x, find the quotient and remainder. Then we can find that, देखिए p in x पॉलिनोमियल है x में और g in x आर द टू पॉलिनोमियल अगर है और gx इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये डिविडेंड है p in x और ये है g in x, ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर है, तो जब g in x 0 कर दोगे तो कुछ रहेगा क्या? नहीं, इसलिए ये जो है इज नॉट इक्वल टू 0 बताया है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब क्या पता कर पाओगे? तो आपको क्वेसेंट मिलेगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये टर्म यूज हो पाएगा? आपको q ऑफ x मिलेगा, नहीं मिला, r ऑफ x मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो फैक्टर g ऑफ x इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं होना चाहिए। तब हम क्या पता कर सकते हैं? अगर 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं पता करेंगे, लेकिन अगर ये 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो हम p ऑफ x में जब डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? तो आप कहोगे देन वी कैन फाइंड क्वेसेंट एंड रिमाइंडर, क्वेसेंट एंड रिमाइंडर, है ना, लाइक p, यहां पे p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g ऑफ x इंटू g ऑफ x इंटू q ऑफ x लिखोगे आप। क्या लिखोगे? q ऑफ x, है ना, प्लस r ऑफ x। ये सेम क्या हुआ? ये देखो यहां पे, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। गेट इट? ये समझ में आया कि p इन x इज इक्वल टू, जब g ऑफ x इक्वल नहीं होगा 0 के, तो हमको क्वेसेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है ना। तो किस फॉर्म में होना चाहिए? p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो ये सेम होता था जो हमारे पास सिंपल डिवीजन होता था, है ना। ये चीज आप देख लिए यहां पे, है ना। अब देखिए कुछ हम और आगे करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि q ऑफ x, g ऑफ x, r ऑफ x, ठीक है। ठीक, ये चीज आप देख लिए, है ना। एग्जाम्पल जो था p ऑफ x, g ऑफ x। अब इसको जब आप किए तो मैं ऐसा क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन मैं लिया, ताकि इसमें रिमाइंडर आ रहा है। तो रिमाइंडर आ रहा है तो आपको अब अच्छे से ये चीज क्लियर हो गया कि इस तरह से अगर है कि g ऑफ x जब 0 के बराबर नहीं होगा तो हम क्या पता करेंगे? अगर ये फॉर्म 0 यहां हो तो आप डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। जब डिवाइड कर ही नहीं पाओगे तो आपको q ऑफ x मिलेगा क्या? आपको r ऑफ x मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसको मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 नहीं होना होगा। कोई भी वैल्यू हो, x प्लस 1 हो जाए, 5 हो जाए, सिंपल डिवीजन अगर लो है, कुछ भी हो जाए। अगर यहाँ पे कोई मान लो कि 500 हो तो यहाँ पे 5 हो, 2 हो, कुछ भी हो, बट 0 नहीं हो, क्योंकि 0 होगा तो नहीं क्वेसेंट आएगा ना रिमाइंडर आएगा आपका। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि g ऑफ x का वैल्यू होना चाहिए। जब कोई वैल्यू होगा तो आप डिवाइड करोगे तो हो सके या तो वो पूरा कट जाएगा तो आपको रिमाइंडर 0 दे के जाएगा, अगर पूरा नहीं कटेगा, जब पूरा कट जाएगा तो कुछ क्वेसेंट देगा और रिमाइंडर 0 दे के जाएगा। अगर ये पूरा नहीं कटेगा तो क्वेसेंट कुछ देगा और रिमाइंडर भी कुछ देगा। तो वही कह रहा था p ऑफ x आर द टू पॉलिनोमियल्स, g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड क्वेसेंट एंड रिमाइंडर। किस लाइक p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, और इसी का अब आगे हम कुछ MCQs करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि आपको जितना बताना था थ्योरेटिकली पोर्शन
वो मैंने सारा आपको बता दिया। ठीक, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, डू द प्रैक्टिस एज यू कैन। थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।